हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने मेरे थंबनेल से ये पता किया ही होगा कि आज हम किस बारे में ट्रिक देखने जा रहे हैं। तो आज हम SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो ये मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर SPDF हमने लिख लिया है। तो जो S सेल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 की होती है, P की जो कैपेसिटी होती है वो 6 की होती है, D की जो कैपेसिटी होती है वो 10 की होती है और F की जो होती है वो 14 की होती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो चार्ट लिखा है तो ये मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये कैसा लिखना है। तो आपको सबसे पहले 1S लिखना है। तो ये रो छोड़ के आपको उसके नीचे वाले जो रो है तो उसमें 2S 2P और नीचे वाले लाइन में वैसे ही आपको जो रो है तो ये यहाँ पर जगह छोड़कर आपको 3S 3P 3D वैसे ही आपको 4S 4P 4D 4F ऐसा लिखने का है। तो 4F के बाद आपको पूरा कंटिन्यू करके आपको सिर्फ नंबर बदलना होता है। तो SPDF ये तो जैसे कि वैसे ही सेल्स रहेंगी। तो ये जो सेल्स है तो हमने ये पूरा चार्ट अब मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद में आपको एक ध्यान रखना होगा, कोई भी एलिमेंट्स का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो हम जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में अगर एंटर करता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ लाइन खींचनी पड़ेंगी। तो वो हम करते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसी कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने पहली लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो इसके बाद में हम और कुछ लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो ये दूसरी लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका है। तो इसके बाद में हम और भी, तो ये जो तीसरी लाइन है तो ये 2P और 3S के अंदर से गुजरेगी, 2P और 3S के। तो जो फोर्थ लाइन है ये 3P और 4S के यहाँ से गुजरेगी। तो ये लाइन्स मैंने ड्रॉ कर दी है। तो और एक लाइन मैं आपको समझने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो ऐसे आप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हमने लाइन्स ड्रॉ की है तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम किसका एग्जांपल लेते हैं तो ये है सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो है तो वो है 11। तो हम इसका SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा तो 1S, तो हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे 1S। तो उसके बाद में तो क्योंकि 1S तो ये एरो हमने यहाँ पर खींचा है, तो जो ड्रॉ किए वाला एरो है तो इसमें सबसे पहले 1S आएगा। तो हम यहाँ पर 1S लिखेंगे। तो 1S लिखने के बाद जो हमारी जो शेल आने वाली है तो ये है, तो दूसरी लाइन जब हमने ड्रॉ की तो इस पर 2S आया तो हम यहाँ पर 2S लिखेंगे। तो इसके बाद में हमने जो तीसरी लाइन लिखी है तो इसमें पहले 2P आया तो हम यहाँ पर 2P लिखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 2S 2P हम कहाँ तक लिखेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर इसकी कैपेसिटी लिखी है तो हम लिखेंगे 1S2, क्योंकि S की कैपेसिटी जो है तो ये है 2। तो 1S2 2S, फिर S की कैपेसिटी 2 है तो 2S2। अब 2P, तो P की कैपेसिटी जो है ये 6 है, लेकिन हमारा जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है तो ये 11 है। तो यहाँ पर हम 2P6 पूरा का पूरा लिख देंगे, क्योंकि हमारा 2 और 2 4 और 6 10 हो गया। तो हमें और एक सेल यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, मतलब 3S। तो हम यहाँ पर 3S भी लिख देंगे। तो अब हमें S की कैपेसिटी 2 है ये मालूम है, तो यहाँ पर S की कैपेसिटी 2 है, लेकिन हमें 2 यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है तो 11 है। तो इसलिए हम 3S1 लिखेंगे। तो आपको ये देखना होगा जो यहाँ पर SPDF कैपेसिटी हम लिखेंगे 1S2 2S2 2P6 3S1। तो ये जो हमने यहाँ पर नंबर लिखे तो इनकी पूरी समेशन इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब सोडियम के एटॉमिक नंबर के बराबर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या फिर ये जो नंबर हम लिखेंगे तो इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये आप जो देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का बना है। तो मैं और एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। तो ये जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं तो ये हम क्लोरीन का देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो अब हम इसी तरह फॉलो करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले 1S, तो 1S हम यहाँ पर लिखेंगे 1S2। इसके बाद में 2S आने वाला है तो हम 2S2। तो उसके बाद में 2P आने वाला है तो 2P6। तो उसके बाद में 3S2। तो ये हम 3S2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है तो वो 17 है। तो इसकी पूरी समेशन 17 आने तक हमें ये लिखना है। तो 3S2 होने के बाद हम जब ये एरो अब चूज़ करेंगे
तो इसमें 3p आएगा, तो 3p की जो कैपेसिटी है तो ये 6 है, लेकिन अब हमें ये चेक करना होगा कि इसकी समेशन कितनी आएगी। तो ये 2 और 2 4 और 6 10 और ये 2 12 हो गए, और ये जो हम 6 लिखेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, लेकिन हमें 17 ही चाहिए इसका, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये जो है तो ये क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके एटॉमिक नंबर से लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो जब भी मिलेंगे अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।